सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये जो BIS ने किया है ना, मतलब बच्चों की तो मतलब चलो ठीक है, लेकिन ये तो बीटेक और BE वालों का तो मतलब उनके साथ तो सरासर धोखा हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, मतलब लड़का इतना पढ़ा है और आपको उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट चाहिए। क्या ही कर सकते हैं दोस्त। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, जो मेरे से हो पा रहा था मैंने किया। लेकिन चलो ठीक है। अभी जिन बच्चों का डाउट था कि सर ये अगर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है तो सर ये बताइए इसका लेवल क्या है, ये बताइए इसका लेवल क्या है। ठीक है, बहुत डाउट आ रहा था। आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आया था, टेलीग्राम पे भी आ रहा था। अब मैं सबका नाम तो ऐसे नहीं ले सकता क्योंकि कि कौन कौन बोला। ठीक है, काफ़ी नाम थे, तो मैं एक 30 जगह लिख के मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कल से एक एक चीज़ पे इस पे इतना मेहनत किया हूँ ढूंढने पे। ठीक है, इतना मेहनत किया हूँ ढूंढने पे कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूंगा, आप लोग को हंसी आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा उस चीज़ को। और लोग हंस दोगे, मतलब मेरे साथ क्या हो गया, मैं उसको ढूंढने ढूंढने मैं क्या ही करूँ। ठीक, मैं एक वेबसाइट पे इतनी बार गया, सरकारी वेबसाइट पे इतनी बार गया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, कि मैं अंदर घुस घुस के देख रहा था उसको, मतलब एक एक चीज़ सर्च कर रहा था बहुत ज़्यादा। लिटरली बता रहा हूँ, वो फिर मेरी मोबाइल से वो खुल ही नहीं रहा है वो आईडी, उनका वेबसाइट। वो फिर मैंने घर पे दूसरे मोबाइल से खोला तो वो खुल गया। तो मैं कहा यार ये अजीब, ये गजब सीन है यार। ठीक है, समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या क्या सीन था। कुछ ज़्यादा ही मतलब मैं सर्च कर लिया था उसके में, एक एक चीज़ खोल के। तो मुझे हंसी आ गई यार, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने लैपटॉप से भी ट्राई किया, मेरी आईडी लॉगिन है, वो भी नहीं हो रहा था। चलो बसरते कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं कि क्या क्या है। बहुत ढूंढा हूँ। ठीक है, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और जो नए दोस्त उसको सब्सक्राइब कर लेना यार। बाकी आप लोग की इच्छा पसंद है तो विश्वनाथ भैया तो आप लोग के लिए हमेशा है ही। ठीक है, देखो BIS की वैकेंसी थी, सबको पता है। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ठीक है, यहाँ सबको दिख रहा होगा, यहाँ देखो सबको दिख रहा होगा, चाहे आप UG और PG में, चाहे आप BCA हो, आपने BCA किया हो, आपने BBA किया हो, आपने BCom किया हो, आपने BSc किया हो, आपने MCA किया हो, यहाँ BCA तो हो गया। ठीक है, आपने BTech किया हो, आपने BE किया हो, चाहे आपका ब्रांच IT हो, चाहे सिविल हो, CS हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो। ठीक है, उनका ये कहना है कि सर देखो BCom और इन लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अगर आप BTech BE और MCA BCA भी किए हो ना, तो भी आपको NSQF लेवल का वो सर्टिफिकेट चाहिए ही, जो उनको रिक्वायरमेंट है। मेरा कहना सर वो 4 साल जो बंदा घसीटा है, उस पे 4 साल दिया है उसी ब्रांच से, आप उससे भी सर्टिफिकेट मांग रहे हो 100 घंटे का, 50 घंटे का, 6 महीने का कोर्स का। तो उन्होंने कहा सर ये हमारी नीड है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो उनके हेल्प डेस्क पे फ़ोन करके। मैंने कई बार वेरीफाई किया, मैंने ऑडियो भी आप लोगों को सुनाया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जिनका UG कंप्लीट है वही फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर ऐसा कोई नहीं भर सकता। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपलोड करने के लिए, सीधी सीधी बात है, इतना समझ जाओ। ठीक है, आपको ये इतना तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक, ये अगर आपके पास है, अगर ये आपके पास है, ये आपका कंप्लीट है, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। इनमें से भी आपको सारा नहीं मिलेगा, इनमें से आपको सारा नहीं मिलेगा। ठीक है, और उधर देखो, अगर किसी के पास CCC है तो उसका NSQF लेवल, मैं लिख देता हूँ NSQF लेवल, ये लिखा हुआ है, जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना, वो NSQF लेवल है। ठीक है, NSQF लेवल है जो ब्लू पेन से। तो CCC आपका NSQF लेवल 3 है। जिन्होंने DCA किया है उनका NSQF लेवल 4 है। जिन्होंने ADCA किया है उनका भी NSQF लेवल 4 है। और यहाँ पे DCA प्लस आता है, DCA प्लस, और उनका भी NSQF लेवल 4 ही है। प्रभु की लीला देख रहे हैं। ठीक है, फिर एक आता है RSCIT, राजस्थान स्टेट का आता है। ठीक है, राजस्थान स्टेट का आता है ये। ठीक है,
इनका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका ये NSQF लेवल 3 है, NSQF लेवल 3 है। ऐसे ही हरियाणा स्टेट का भी है, ठीक है, हरियाणा स्टेट का भी है, आपका भी NSQF लेवल 3 है। इसका मतलब इसमें तो हम लोग का कोई यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि मिनिमम हम लोग को 5 चाहिए ही चाहिए था, ठीक है, ये भी गया। अब जिसका O लेवल है उसका लेवल 5 है, उसका लेवल 5 है, जिसका A लेवल है उसका लेवल 6 है, जिसका PGDCA है उसका लेवल 5 है, जिसका PGDCA है उसका लेवल 5 है। अब ये आपको कुछ लोग होते हैं भाई सर कहाँ से मिला, देखो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में देखो गूगल है, सर्च मारो 1 2 दिन 2 मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरी आईडी ब्लॉक हुई आपकी भी आईडी ब्लॉक होगी, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सर्च करो मिल जाएगा, ठीक। O लेवल A लेवल देखो, अब ASO में लेवल 6 चाहिए, लेवल 6 चाहिए तो कम से कम A लेवल के इक्विवेलेंस जो आपका डिग्री हो वही आप ASO वाले भर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ, चाहे आपने BCA किया हो, चाहे आपने MTech किया हो, चाहे आपने MCA किया हो, कुछ भी आपने किया हो, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट है, पता नहीं क्यों। आपने कुछ भी किया हो आपको मिनिमम इस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तो आप एलिजिबल माने जाओगे उनके हिसाब से, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट का भी यही सीन है, लेवल 6, तो कम से कम A लेवल तो कोई करता नहीं है यार, O लेवल के बाद कहां कोई जाता है, समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या चाहते हैं। PS एक पर्सनल असिस्टेंट से क्या काम कराओगे, हद मचा दियो यार। पर्सनल असिस्टेंट से आप डिक्टेशन लिखवाओगे या नॉर्मल काम करवाओगे या आप कंप्यूटर बैठ के खुलवा के बनवाओगे यार, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनवाओगे, मतलब क्या चाहते हो PS से आप लिख रहे हो पर्सनल असिस्टेंट, मांग रहे हो लेवल 6 का, 6 लेवल का, A लेवल का जो होते हैं सर्टिफिकेट वो होते हैं लेवल 6 के। पता नहीं किसने बनाया ये नियम इन लोग में, समझ में नहीं आ रहा है। स्टीनोग्राफर, अब बताओ स्टीनोग्राफर के लिए O लेवल होना चाहिए, हद मचा दियो भाई। स्टीनोग्राफर के लिए इन्होंने O लेवल मांगा है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए इन्होंने O लेवल मांगा है, सोच लो मेरे भाई। O लेवल सर्टिफिकेट मतलब सिर्फ O लेवल नहीं, NSQF लेवल का लेवल 5 में जो भी 5 हो वो, ठीक है, आपका NSQF लेवल 5 होना चाहिए, चाहे वो O लेवल हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो। मैं जिनके पास O लेवल था मैं उनका बता रहा हूं, वो आप इस चीज को भर सकते हो। अब देखो जिसके पास A लेवल है आप ASO को भर सकते हो, PA को भर सकते हो, या जिसके पास इस लेवल का सर्टिफिकेट है वो इन दो पोस्ट को भर सकता है, वरना वो नहीं भर सकता। ये क्लियर बात है, समझ लो, वो नहीं भर सकता, ठीक। स्टीनो में अगर आपके पास A लेवल है, अगर आप स्टीनो में इफ यू हैव O लेवल एंड और PGDCA, O लेवल और PGDCA, देन आप स्टीनोग्राफर और JSA के लिए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वेदर इट इज O लेवल और PGDCA। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दिस, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर स्टीनोग्राफर एंड JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है। आपको इस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक। आपको इस लेवल का लेवल 5 का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। मैं सबके ब्लू पेन से लेवल लिखा हूं, आप लोग आराम से देख लो। कहानी क्लियर है यहां तक एकदम। अब यही एक बढ़िया पोस्ट बची है भाई, जिसपे उन्होंने बोला है कि सुनो ऐसा है, एक तुमको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें हमको कोई नहीं चाहिए, इसमें तुम आ जाओ ग्रेजुएट, लेके हम टाइपिंग कराएंगे इसमें तुमसे, इसमें भी हम तुम्हारा टाइपिंग लेंगे। समझ रहे हो डिमांड, समझ रहे हो। पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए साहब, आप भी बेरोजगारों के साथ धोखा, क्या ही कर सकते हैं। फिर देख लो दोस्त, अगर किसी के पास मेरे दो दोस्त थे, उन्होंने मैसेज किया था, सर मेरे पास अगर ये PG डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग है तो आपके पास लेवल 8 है। भाई साहब आप तो सब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। क्या करोगे इतना पढ़ के, ठीक है।
आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जिसके पास पीजी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग है। आप ये जितने एग्जाम है आप सब भर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडेड अकाउंटिंग, इनका लेवल 4 है। दोस्त आप कुछ नहीं भर पाओगे, आप ये भरना चाहो तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो, पोस्ट को आप फिल कर सकते हो। एक बार मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, ठीक है, नजरें आपकी घुमा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया? तो दोस्त मैं बता दिया, मेरे से जितना मेहनत हो सकता था मैं इस पे आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा, जाके मैंने आपको बताया, ये मैंने सुबह ही बताया था, मैंने आपको इस पे सिलेबस बताया, एक डिटेल्ड सिलेबस बताया, ठीक है। और इस पे क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए दोस्त, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक। बहुत मेहनत करवाया है इसने, चलो कोई नहीं। मेरे हिसाब से दोस्त देखो, जो बंदा जो लड़का इसमें नहीं भर पा रहा ना, और आपको अगर भरना ही है तो इस पोस्ट के लिए भरो, लेकिन वही भरना, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए वही भरना जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो, जिसकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो, वही भरना। क्योंकि देखते ही तो वैसे ही भीड़ बहुत है, क्योंकि ये मुझे बहुत कम लोगों के पास ही होगा, PGDCA ओ लेवल तक लोग करते हैं, ये लेवल तो मुश्किल है लोग करते हैं, ठीक है। तो PGDCA ओ लेवल तक वाले में समझ में आता है, फिर बाकी भीड़ इसमें आएगी, और इसमें उनका आना बहुत वाजिब है, और जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है आप ज़रूर से इसमें आइए, आप ज़रूर से इसका फॉर्म भरिए। जिन्होंने आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरिए, आप इसका स्टेनोग्राफर मत मान लीजिए, ओ लेवल मांगा हुआ है, अगर पास ओ लेवल नहीं है तो आप इसका फॉर्म भरिए, ठीक है, इसको कीजिए और आपका जॉब लग जाएगी। क्योंकि चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घर पे रहो, ध्यान से रहो, एक अपने हिसाब से समझ लेना कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसको आप बेहतर जानते हो, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ था आपको हर एक पॉइंट से अवगत कराना, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अब आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद।